आक्रोश मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वाहन रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेताया कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हरदा जिले के किसान जहां एक और खाद की किल्लत से परेशान है, वहीं दूसरी ओर अतिवर्षा के कारण सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। किसान परेशान है। परेशान किसानों ने आज जन आक्रोश मोर्चा के बैनर तले स्थानीय कृषि मंडी से जन आक्रोश वाहन रैली निकाली है, जिसमें जिले भर से सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और अपनी 7 सूत्रीय मांगों को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि उसे स्वीकृत गंजाल मोरण बांध परियोजना का काम शीघ्र शुरू किया जाए। किसानों की सोयाबीन और मक्का की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु पंजीयन जल्द शुरू किया जाए। अतिवर्षा के कारण खराब हुई मक्का और सोयाबीन की फसल का मुआवजा दिया जाए। रबी और 2024-25 खराब की फसलों की बीमा राशि शीघ्र किसानों के खाते में जमा की जाए। फसल कटाई के आधार पर फसल बीमा दिया जाए। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के खादों का वितरण पर्याप्त मात्रा में किया जाए। डूब प्रभावित को किसानों के बदले जमीन और पर्याप्त सुविधाएं दी जाए। किसानों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हमारे मांगें पूरी नहीं की गई तो हम चरणबद्ध आंदोलन जोन बास्ट किसान आक्रोश मोर्चा के बैनर तले हम लोग वाहन रैली के माध्यम से आज जिलाधीश महोदय को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने आए, जिसमें हमारी प्रमुख मांग हरदा जिले में 1972 से स्वीकृत गंजाल मोरन डैम, दूसरा सैटेलाइट सर्वे से जो फसलों का सर्वे किया जाता है वो बंद किया जाए। इसके अलावा बिजली, खाद, पानी की व्यवस्था को लेकर और जो वर्तमान में खराब हुई फसलें उनका सर्वे कर किसानों को उचित बीमा का लाभ दिया जाए और पिछले वर्ष जो किसानों को बीमा दिया गया है उसकी किस आधार पर बीमा दिया गया है उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। क्या आश्वासन मिला? इसके अलावा आश्वासन तो कुछ बोला है कि हम आपकी मांगे ऊपर प्रदेश स्तर की मांगे हैं हम भेज देंगे। हमारी जो प्रमुख मांग थी वो सोयाबीन और मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। अगर वो आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या है? हम शासन प्रशासन को अभी उनने वापस एक बार मीटिंग करने का बोला है। मीटिंग के बाद में जैसा वो जवाब मिलेगा शासन का, उसके बाद में हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हम लोग 7 बिंदुओं पे ज्ञापन लेके किसान आक्रोश मोर्चा के बैनर तले आए थे और हमने वो 7 बिंदु रखे कलेक्टर साहब के सामने। तो कुछ प्रदेश लेवल के हैं तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री जी को ये आपकी जो आवाज़ है उसको पहुंचा दूंगा। उसमें प्रमुख रूप से गंजाल मोरन डैम को शीघ्र अतिशीघ्र काम चालू किया जाए और दूसरा प्रमुख है कि हमने अभी जो वर्तमान में फसलें लगाई है, मक्का, प्रमुख रूप से मक्का और सोयाबीन और मक्का का शीघ्र अतिशीघ्र पंजीयन कराया जाए और सरकारी खरीदी की तारीख निश्चित की जाए और हमें संतुष्ट किया जाए कि हम आपकी दोनों मुख्य फसलों को सरकारी खरीदी पे लेंगे। क्योंकि अभी कल ही एक पत्र आया है, सरकार ने दिया है कि जिले में 15 तारीख से ज्वार और बाजरा का पंजीयन शुरू करवाया जा रहा है। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक भी किसान ने बाजरा नहीं लगाया हरदे जिले में। तो साहब हमने जो फसलें लगाई है सोयाबीन और मक्का, उसको मुख्य रूप से तुरंत सर्वे कराया जाए। क्योंकि कलेक्टर साहब ने ये तो जवाब दे दिया कि प्रदेश स्तर पे हम भेज देंगे, लेकिन जो कलेक्टर साहब की खुद की जिम्मेदारी बनती है, जिला स्तर पे जो उनकी जिम्मेदारी प्रमुख है खाद वितरण, खाद की कमी लगातार 3 महीनों से बनी हुई है। जिन किसानों की बोनी रह गई थी उनको अभी बोनी करना है, डीएपी घर में है नहीं। तो मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, तो कलेक्टर साहब ने गोलमोल तरीके का जवाब हमको दिया कि साहब हमने जो किसान डबल लाइन में लगे, तो जो किसान आधार कार्ड खुद का और ऋण पुस्तिका लेके आएगा। तो मेरा एक कलेक्टर साहब से उस समय भी सवाल था, उसका गोलमोल जवाब दिया, जवाब दे नहीं पाए कलेक्टर साहब। और अभी भी मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से कि जो 50% महिला किसान है उसके लिए खाद वितरण की क्या व्यवस्था है। मेरा एक ही निवेदन है कि जो 50% महिला कृषक है और जो बुजुर्ग कृषक है उनके बेटे भाई जो भी लाइन में लगे। आपकी 7 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति? अगर हमारी 7 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती है तो किसान को जगाएंगे और वापस सड़कों पे उतरेंगे। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस सड़कों पे आएंगे। जय किसान। किसानों ने 7 बिंदुओं पे ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन की कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। बेसिकली उनके जो पॉइंट्स हैं, एक जो अपनी गुरन मंजाल परियोजना है उसको लेकर है, उसके बाद खाद की जो स्थिति है उसको लेकर है,
और फसल बीमा को लेकर है। ये मोटे मोटे 3 पॉइंट्स हैं और इन तीनों पे उन लोगों को बता भी दिया। बाकी जो पॉइंट्स उनके शासन से संबंधित हैं हम शासन को फॉरवर्ड कर देंगे।